हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लच्छा द गोल एकेडमी। हम लोग पीजीटी फिजिक्स प्रिपरेशन कर रहे थे और उसकी सीरीज़ में हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चैप्टर स्टार्ट किया था। और उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोगों ने मतलब जो भी थ्योरी है उसकी उस पे बेस्ड जिस पे बेस्ड प्रॉब्लम आनी है तो उसको थ्योरी को देख लिया था। और उसमें हम लोगों ने टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये सब कर लिया था। और उसी पे बेस्ड अब हम लोग प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, जो कि ये आपकी प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर में आई हुई है। और ये पहली जो प्रॉब्लम है वो टाइम डायलेशन पे है और वो आपकी पीजीटी 2013 में आई हुई है। और प्रॉब्लम क्या है? अ डे स्पेंट इन अ स्पेस शिप कंपेयर टू 3 days इन अर्थ, द स्पीड ऑफ द स्पेस शिप विल बी। ओके, ये आपके ऑप्शंस हैं और ये है। तो जैसे ये प्रॉब्लम आया, टाइम की बात की जा रही है, तो आपको पता है कि अगर उसकी स्पीड है तो आपके माइंड में इस तरीके के क्वेश्चन किए रहेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि जस्ट ये स्पीड किसके टर्म में है, सी के टर्म में है। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन है और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे टाइम की बात की जा रही है तो आपका, और टाइम पूछा जा रहा है तो आपका वहाँ पे टाइम डायलेशन का फॉर्मूला यूज होगा। और टाइम डायलेशन का क्या फॉर्मूला है? आपने पढ़ा है कि जो टी है आपका टी नॉट अपॉन स्क्वायर रूट में 1 - v²/c²। ओके, यही आपका यहाँ पे टी नॉट दिया हुआ है और टी दिया हुआ है। एक्चुअली अब यहाँ पे आपका जो है टी नॉट है वो कितना है, किसके लिए है? 1 डे है। 1 डे क्या लिखा हुआ है? अ डे। तो यहाँ पे टी नॉट आपका 1 डे है। टी कितना है? 3 डे। एक्चुअली अगर आपको समटाइम्स इसमें यहाँ पे मतलब लिखने में प्रॉब्लम हो समझने में कि आपका कौन सा टी, ये वाला टी नॉट होगा कि ये टी होगा। और समटाइम्स एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब वो रिलेटिव दिया रहेगा तब उसमें लिख पाना ज़्यादा इजी रहता है। अगर इन्होंने ऐसा नहीं दिया हुआ है तब आपको जस्ट इस तरीके से गेस करना है कि आपका जो ये कैपिटल टी होगा, या आप टी डैश भी लिख सकते हैं। टी डैश जो होगा वो टी नॉट, मतलब जो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो टाइम होगा उससे ये ज़्यादा आता है। तो जाहिर सी बात है 3 आपका 1 से, तो ये यहाँ पे कैपिटल टी मतलब क्या होगा? 3 होगा। इस तरीके से भी गेस कर सकते हैं। जिसके मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि अगर रिलेटिव फ्रेम नहीं दिया हुआ किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो मतलब पूछ रहा है, तो आपका ये एक वे है। तो ये जस्ट आपका टी कितना हुआ? 3 डे हुआ। ये टी नॉट हुआ 1 डे। बाकी आपकी कैलकुलेशन है सिंपल, जो कि आप इजीली कर लेंगे। वहाँ से स्पीड हमें बतानी है। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन में रह नहीं गया है। तो आपका ये कितना है? अगर हम एक्सप्रेशन से देखें तो एक्चुअली इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। अब जैसे इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो यहाँ पे हम इसको अगर लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं? यहाँ से टी नॉट बाई टी लिख दे, ये ऊपर चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? ऊपर जाए और साथ ही साथ इसको हम स्क्वायर कर दे ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तब आपका ये अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1/2 है तो इसका स्क्वायर हो गया तो 1 हो जाएगा, सिंपल सा। और उसके बाद तो यहाँ पे टी नॉट बाई टी की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो टी नॉट कितना है? 1 है। 1/3 का स्क्वायर और 1 - v²/c²। ये 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा v²/c² कितना? 1 - 1/9। और ये आ जाएगा आपका एलसीएम लिए लेंगे 8/9, दैट इज v = अंडर रूट में 8/9c। ये आपका फाइनल आंसर। ये स्पीड होगी आपकी स्पेसशिप की। और ये ऑप्शन आपका कौन सा है? बी। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपका कोई स्पेसशिप है जो कि वो 1 दिन स्पेंड करता है स्पेस में, तो वो अर्थ के कितने 3 डेज के इक्वल के होता है। तो यहाँ पे आपका जो टी नॉट है वो 1 डे और टी 3 डेज हुआ। तो यहाँ पे ये अपनी चीज़ फॉर्मूला रख लिया, जस्ट इसको रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे टी नॉट बाई कैपिटल टी, तो आपने इसकी वैल्यूज रख ली है। जस्ट उसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आपको 1/3 9, 1 - v²c² हो गया। ये इधर जाएगा, ये इधर आपका आया v²c² = 1 - 1/9। तो इस तरीके से 8/9 v = आपका अंडर रूट में 8/9c। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी आपकी टाइम डायलेशन पे। और उसके बाद
नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो कि आपका रिस्ट मास से रिलेटेड है, और आपने मतलब जो जिन्होंने नहीं देखा है मतलब पहले के वीडियोस, तो थ्योरी वाले वीडियोस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के वो देख लेंगे। तो हम लोग रेस्ट मास आप फोटॉन का जिक्र किया था और वहाँ पे आपको बताया था कि जो रेस्ट मास होता है फोटॉन का वो 0 होता है। तो अब इन्होंने इसी पे बेस्ड एक्चुअली क्वेश्चन था, वो था द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा विल बी। एक्चुअली आपको पता है कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज इक्वल्स टू 0। अब जब फोटॉन क्या है, एक्चुअली डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि अगर आपका कोई पार्टिकल है मास m है तो वो आपका एज अ ड्यूअल नेचर शो करेगा, तो वो एज अ मतलब वेवलेंथ लैम्डा इमिट करेगा। तो उसका क्या कितना होगा वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। जब उसका क्या होगा मास m, तो इसका एच अपॉन पी का मतलब mv है ना। तो जब रेस्ट मास की बात करें तो रेस्ट मास में यही रिलेशन क्या लिखा जाएगा आपका लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन m नॉट v, और ये रेस्ट मास आपका होता कितना है 0। तो इस केस में यहाँ पर आपका लैम्डा का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी किसके रेस्ट मास पे ही बेस्ड थी, जिसको कि आपको पता है इजीली आप कर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका जो कि पीजीटी 2005 में आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है, जस्ट मतलब कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है रेस्ट मास। अब हमने आपको मतलब रेस्ट मास पढ़ाया कि उसका 0 होता है। मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आए और आप कहेंगे आपने नहीं बताया नहीं था, तो अब आपको चीज़ें समझनी है। अगर समझे रहेंगे तो उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे आप कर लेंगे। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर मींस आपके पीजीटी जो पहले हुआ है 2009, 2005, 2011 इस तरीके से जब हुआ है जब भी, तो उनमें बेस्ड ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका आया हुआ था टोटल एनर्जी के बेस्ड। और टोटल एनर्जी का क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि आपका एक्सप्रेशन का क्या रिलेशन हमने आपको बता रखा है। बहुत सारे लोगों ने अभी मतलब जो अभी नहीं देखे हैं पिछले वीडियोस को वो देख लेंगे, तब आप उन्हें ये प्रॉब्लम समझ में आएगी किस तरीके से करनी है हमें प्रॉब्लम। तो आपको पता है कि इनके साथ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जो आपका टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है वो गिवन बाय E=T प्लस m नॉट सी स्क्वायर, जहाँ पे आपका T क्या है रेस्ट मास एनर्जी है, सॉरी T आपका है काइनेटिक एनर्जी है, और m नॉट सी स्क्वायर क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी है, और E क्या है E आपका मतलब टोटल एनर्जी जो कि है mc स्क्वायर T प्लस m नॉट सी स्क्वायर। बस इतनी बात आप ध्यान में रखिए और आप टोटल एनर्जी पे बेस्ड प्रॉब्लम कर जाएंगे, ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड आपका ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इसी पे बेस्ड है, इसलिए हमने आपको ये फॉर्मूला रिमाइंड कराना ज़रूरी समझा। और यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज एग्जैक्टली ट्वाइस इस रेस्ट एनर्जी इट्स स्पीड इज। अब उन्होंने सिंपल कहा है जो आपका टोटल एनर्जी है, तो हम डायरेक्ट ये लिखते हैं टोटल एनर्जी मीन्स mc स्क्वायर इज एग्जैक्टली 2 टाइम्स द रेस्ट मास एनर्जी, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ m नॉट सी स्क्वायर। एंड आपको पता है वेयर m इज क्या है आपका, ये रेस्ट मास नहीं है, ये मास ऑफ मूविंग पार्टिकल है। तो मास m व्हेन पार्टिकल्स मूव्स विथ रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट्स देन, तो यहाँ से अब सी स्क्वायर तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या रिलेशन मिला m इक्वल्स टू 2m नॉट, दैट मीन्स यहाँ से आपका m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m नॉट। तो यहाँ से आपका m नॉट कैंसिल आउट और इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे 1/v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ गया। अब सिंपल सा कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये है कि भाई जस्ट यहाँ से 2 को नीचे लाएंगे एंड देन स्क्वायर एंड बोथ साइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो 1 जाएगा उधर तो आपका वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1/4 आपका 3/4। इसका मतलब है कि आपका जो v आएगा वो सिंपल सा भी √3/2c। तो v कितना हो जाएगा √3/2 इंटू सी का √2 स्क्वायर में है तो वो c आ जाएगा सिंपल सा, और ये कितना होता है √3 की वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाई 2, तो ये c आ जाएगा और ये कितना जाएगा 2 × 16 के टाइम में मतलब 0.8612 जाएगा, तो वो 2×6=12 तो ये करीब 0.86 c आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन भी है, तो ये दिस वन ऑप्शन इज राइट,
तो सिंपल सा कुछ नहीं करना था। क्या कहा था प्रॉब्लम में, टोटल एनर्जी है किसी पार्टिकल की जो कि क्या है एग्जैक्टली ट्वाइस है ऑफ द इट्स रेस्ट मास एनर्जी, देन इट्स स्पीड इज। तो सिंपल सा हमने क्या लिखा, आपका जो रेस्ट मास एनर्जी के इसको ट्वाइस है, इट मीन्स एम सी स्क्वायर के ये 2 टाइम्स है एम नॉट सी के स्क्वायर के। तो यहाँ से सी स्क्वायर आपका कैंसिल आउट, देन एम का अपने मास वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा और मास वेरिएंस का फॉर्मूला लिखने के बाद ये एक्सप्रेशन आपने सॉल्व आउट किया किसके लिए, वी के लिए। तो वहाँ से आपको इसके वी की वैल्यू मिल गई। तो सिंपल सी ये प्रॉब्लम थी। और ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम आपकी ये जो नीचे फोर्थ है वो भी ऐसे कुछ है। वो क्या है, फोर्थ में क्या कह रहा है, अ पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इज n टाइम्स इट्स रेस्ट एनर्जी, इट्स मास इज। कोई पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, m टाइम्स है इट्स एनर्जी। दैट मीन्स आप जो भी दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। n इक्वल्स टू कितना है, n टाइम्स इज रेस्ट मास एनर्जी, इट मीन्स m नॉट सी स्क्वायर की। और आपको पता है जो टोटल एनर्जी का रिलेशन है, एक्चुअली जब मास की बात करेगा तब जब आपको पता है कि टोटल एनर्जी के केस में ही मास का एक्सप्रेशन आता है और काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी के एक टर्म में। तो इस वजह से हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ से क्या मिल जाएगा। अभी हमने इसीलिए आपको ऊपर वो एक्सप्रेशन रिमाइंड कराया था। तो इक्वल्स टू आपको पता है टी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और ई क्या है आपका एम सी स्क्वायर, और आपका एन टी जो दिया हुआ है वो क्या है एन टाइम्स ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर, और प्लस ये एम नॉट सी स्क्वायर ऑलरेडी है जो आपके पास रेस्ट मास एनर्जी, और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। तो यहाँ से सी स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से जो आपका एम के लिए एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा एम इक्वल्स टू एन प्लस 1 टाइम्स एम नॉट। तो इस तरीके से अगर आपका रेस्ट काइनेटिक एनर्जी अगर एन टाइम्स है रेस्ट मास एनर्जी के, तो उस केस में आपका जो पार्टिकल का मास होगा वो एन प्लस 1 टाइम्स हो जाएगा आपके रेस्ट मास के। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, बी है जो कि करेक्ट है। तो देखिए किस तरीके से आपको जो प्रॉब्लम्स मतलब आ रही हैं जस्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड है, और उस पर आपको ये प्रॉब्लम मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से आपने समझ रखा है। तो चाहे वो टाइम डायलेशन का हो, क्योंकि टाइम डायलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन की प्रॉब्लम थोड़ी सी ट्रिकी है, बाकी इसमें तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं है। आप उसके बाद कर जाएंगे। और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम ही है जो कि आपके मास वेरिएंस पे आई हुई है, और हमारे कराने का भी पैटर्न यही कुछ रहता है कि हम पहले आपको थ्योरी कराएंगे और उस पे बेस्ड वहीं पे ही हम आपको थ्योरी में बताते समय ही बता देते हैं कि किस पे बेस्ड किस तरीके से प्रॉब्लम आई हुई है। एक्चुअली इस पे हम लोग पहले ही वर्क किए हुए हैं, तो वो चीज़ें ध्यान में रहती माइंड में कि हाँ इस टॉपिक से प्रॉब्लम इस तरीके की आई हुई, इस तरीके से आई हुई है। हम लोगों को मतलब नंबर ऑफ़ बुक्स कंसल्ट करना पड़ता है, तब जा कर के एक चीज़ मतलब तैयार हो पाता है। लेकिन उसमें भी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि एक चैप्टर को पूरी तरीके से खासतौर पे फिजिक्स पे मतलब पूरा 100% कर पाना ये पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश ये रहती है कि आपका एटलीस्ट एग्ज़ाम के लिए जितना है वो कंप्लीट हो जाए। तो अब उसी में आपका है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 0.8 c है। जैसे वो c का नाम आएगा तो आपको पता होना चाहिए ये जस्ट आपका रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से प्रॉब्लम है, और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से प्रॉब्लम है तो वो आपके सारे फॉर्मूलेज जो है आपके माइंड में आने चाहिए। और वहाँ पे अगर वो इसकी स्पीड दी हुई है उन्होंने v कितना दिया हुआ है 0.8 c, ये सिंपल सी प्रॉब्लम है। और आपका क्या पूछा उन्होंने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद, अच्छा मास पूछा है विद मूविंग। तो आपको रेस्ट मास आपको इलेक्ट्रॉन पता है कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये आपका रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको पता है मास वेरिएंस का फॉर्मूला सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपल सा रख लीजिए। तो जो भी है पहले हम ये अंडर रूट किसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1 - v² बाय c स्क्वायर। तो 0.86 का स्क्वायर मतलब 0.64 हो जाएगा, 0.64 हो जाएगा, ये c स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 - 0.64 ये आपका आ जाएगा कितना 0.36। तो ये कितना हो जाएगा 36। तो ये कितना बाहर आ जाएगा कितना 0.6। ये जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो आपका 0.6 आ गया है, ये m0 है 0.6 आ गया है। तो ये सिंपल सा कितना हो जाएगा 10 टाइम्स 9.1 इंटू 10⁻31 kg
और डिवाइडेड बाय 6, तो वो कुल मिलाकर के कितना हुआ 90 डिवाइडेड बाय 6, तो 90 डिवाइडेड बाय 90.1 है, 90.1 डिवाइडेड बाय 6 के करीब आ जाएगा आपका ये 15 6 90, तो आपका ऑप्शन डी। ये जस्ट सिंपल सा डिवीजन है, कितना हो जाएगा 90.1 इंटू 10⁻−31 kg, तो 6 हो जाएगा, तो ये 15 6 90, तो ये आपका ऑप्शन डी हो गया। अब बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में और सारे प्रॉब्लम करेंगे इसी पे बेस्ड। ओके, थैंक यू।